नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुर्खियों में रहने वाले युवा नेता सीनू मिश्रा जी, जो कि ब्लॉक बेहटा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हजरतपुर से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार भी हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि जनता ने इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर अगर प्रधान बनाया, सत्ता में लाया गया, तो आने वाले समय में क्या क्या काम किए जाएंगे और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। सीनू जी, आपका स्टार इंडिया में हार्दिक स्वागत है। सौर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हार्दिक वंदन अभिनंदन है। धन्यवाद। सीनू जी, जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, आप एक संगठन से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू संगठनों से ताल्लुक रखते हैं, और जो आप इस तरह ग्राम पंचायत में एक प्रधान पद के उम्मीदवार बने हैं, तो आपको यह सोच कहाँ से आई? क्योंकि आप तो एक हिंदू संगठन के लिए काम कर रहे थे, फिर जी अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप इस राजनीति में आ गए? सौर भाई, हम देखते हैं कि हम बिना पद के या बिना प्रतिष्ठा के कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो नहीं करते हैं। ग्राम सभा स्तर पे ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारे द्वारा न किया जाता हो। यहाँ तक कि 9 साल से टूटी पड़ी रोड जो भी मेन हाईवे को जोड़ती थी, वो दलदल हम्म। हो चुकी थी। हमने सैकड़ों ग्राम वासियों को साथ ले जाकर बेहटा ब्लॉक पे ज्ञापन देने के तत्पश्चात उस रोड को बनवाया। इस हम्म। प्रकार से हमें ये देखने को मिलता है, हम अनेकों प्रकार अनेकों जगहों पे जाते हैं, लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे कार्यालय पे भी उनकी समस्या का हल होता है। लेकिन मेरे भाई, हम बताते चले, ग्राम सभा हजरतपुर जो भी यहाँ पे ग्राम पंचायत है, यहाँ पे 1% का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको लेकर हम लोग बोल सके कि हाँ, यहाँ पे कोई कार्य हुआ है। हमारे जो युवा साथी, हमारे जो भी युवा भाई हैं, वो खेल के मैदान में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी ऐसे संस्था से जुड़ना चाहते हैं जिससे वो आगे जा सके। यहाँ पे ना तो कोई खेल की व्यवस्था, ना ही कोई ऐसा स्टेडियम बना हुआ है जिससे वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। दूसरी बात यह है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पे गरीब वर्ग के लोग ही रहते हैं, तो यहाँ पे आवश्यक है कोई बारात घर बनाया जाए। इस प्रकार से कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो बहुत सीनू जी, सारे ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप युवा नेता हैं तो इसकी आवाज बिना पद के भी आप उठा सकते थे, क्योंकि आप एक संगठन से ताल्लुक रखते हैं और आपकी अच्छी खासी जान पहचान है, तो आप अधिकारियों से भी इसकी जानकारी ले सकते थे कि हमारे ग्राम पंचायत में विकास क्यों नहीं हो रहा है। जी भाई, हम आपको बताते चले कि हम ऐसे काम करा सकते थे, लेकिन मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि जिसके लिए 24 घंटे आपका भाई, आपका सीनू हमेशा एक आवाज पे लोगों के साथ दुख दर्द में खड़ा रहता है, क्या उनको भी एक मौका हमें देना चाहिए? अगर ग्राम सभा हजरतपुर का कोई भी भाई अगर यह बोल देगे कि आप इस लायक नहीं है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम भी यह देखना चाहते हैं कि हमारे सैकड़ों भाई बहनें माताएं जो हमेशा हमारे पास आती हैं, दिन हो या रात हो, किसी भी टाइम अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर आती है, हम उन समस्याओं का हल करते हैं। तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमें प्यार करने वाले लोग, हमारे साथ खड़े रहने वाले और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कितने लोग हैं। और ये तभी मुमकिन है जब हम यहाँ से कोई प्रधान पद के उम्मीदवार हैं या हमको वो लोग जिताकर भेजेंगे। अने उन्हें लगता है कि हम इस पद के लिए तैयार हैं, या उनको ऐसा पद देना चाहिए जिससे वो हमारे लिए आवाज उठा पाए, और उनको लगना चाहिए कि हम उनके लिए किसी भी जगह पे कोई भी कुछ भी समस्या हो, अगर हम उनके लिए हम्म। खड़े हैं, लड़ सकते हैं, तभी वो हमें प्रधान चुने। अन्यथा उन्हें लगता है कि हमसे बेहतर कोई उम्मीदवार है तो उनको वोट दे। मेरा बस एक ही मानना है, क्योंकि हम सैकड़ों भाई हैं यहाँ पे, बहुत गरीब वर्ग के लोग रहने वाले हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी सुविधा से वो अभी तक नहीं, तो ऐसा नहीं। आपके क्षेत्र में क्या एक ही वर्ग के लोग हैं? क्योंकि आप तो एक, मान के चलिए, आप हिंदू संगठन से आते हैं तो हिंदुओं के लिए आप बोलते हैं, तो क्या जी आपके क्षेत्र में क्या हिंदू बहुमूल्य ही क्षेत्र आपका पूरा लगता है कि जो आप वहाँ हिंदुओं की राजनीति करेंगे अपने अपने वहाँ? सौर भाई, हम आपको बताते चले, ये ग्राम सभा हजरतपुर है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले, सभी प्रकार के यहाँ पे लोग रहने वाले हैं। और लोग हम्म। बताते हैं कि मेरे अंदर कभी भी ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम का विवाद कभी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ गलत का विरोध करता हूँ। गलत चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं गलत का हमेशा विरोधी रहा हूँ। आगे भी मैं गलत का विरोधी रहूंगा। मैं किसी धर्म का, किसी जात का, किसी मजहब का विरोधी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही है, मजहब का विरोध भी करना नहीं चाहिए किसी के। लेकिन आपके गांव में एकता बनाए रखने के लिए संगठन, जैसे आपका संगठन हो गया, तो ये तो मान के चलिए हिंदुओं के लिए काम कर रहा, आप संगठन में अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो आपके क्षेत्र में अगर कोई विवाद होता है तो आप किसकी तरफ जाएंगे? आप मान के चलिए, अगर आपका भाई अदर मजहब से आ रहा है या किसी अदर कास्ट से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे फिर उसमें?
सौर भाई हमको बताते चलें कि यहाँ पे मजहब की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं है। अगर वो हम्म। हमें अपना उम्मीदवार चुनते हैं तो हमारा ये परिवार है, क्योंकि मैं यहाँ पे, मेरा एक ही घर है, मेरा यहाँ पे कोई परिवार नहीं। इस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर निवास करने वाला प्रत्येक भाई बंधु माताएं बहनें प्रत्येक हमारे परिवार का सदस्य हैं। अगर उनकी छोटी मोटी कोई गलती है तो उनको घर पे बिठा कर ही सुधार करना चाहते हैं। यही एक परिवार के सदस्य का मुखिया का कार्य होता है, जो हम इस कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। वो बात आपकी सही है, लेकिन जीतने के बाद आप पूरे गांव के प्रधान होंगे। क्या आप ये जी। गारंटी दे सकते हैं कि योजनाओं का लाभ जाति या धर्म देखे बिना सिर्फ पात्रता के आधार पर मिलेगी? सौर भाई हम आपको बताते चले, हमने कभी भी धर्म देखकर कोई कार्य नहीं किया। ग्राम सभा हजरतपुर के अंदर मैंने पूर्व प्रधान का भी हमेशा सहयोग किया है। मैंने इस टाइम जो मौजूदा प्रधान, मैंने हमेशा उनकी मदद किया। मैं कभी की किसी धर्म को लेकर टारगेट नहीं करता हूं। मैंने जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ी, चाहे वो पूर्व के हों, चाहे मौजूदा के हों, या अदर कहीं के भी हों, अगर उन्हें मेरी आवश्यकता लगती तो मैं उनके लिए खड़ा हूं। मैंने अभी बताया सौर भाई आपको कि मैं गलत का विरोधी हूँ, किसी धर्म का मजहब का मैं विरोधी नहीं हूँ। और यह ग्राम सभा हजरतपुर, यहाँ हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार जैसे संबंध है, घरेलू संबंध है। यहाँ पे सभी हमारी माताएं बहनें हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर उनको लगता है कि उनके बेटे को, उनके भाई को ये हक मिलना चाहिए तो अवश्य में दें। जी बिल्कुल। और जैसे आपके आपने अभी बताया कि आप प्रधान जो हैं आपके पूर्व, उनका सपोर्ट भी करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ को आपको मैदान में क्यों आना पड़ा? जब आपने ही उन्हें प्रधान बनाया तो आपको मैदान में क्यों आना पड़ रहा है? जब सौर भाई क्यों नहीं मैंने काम अभी कर ये रहे हैं फिर? मैंने सौर भाई आपको ये बताया कि मैं पूर्व मौजूदा हैं, जो पूर्व के हैं मौजूदा हैं, अगर उन्हें भी मेरी आवश्यकता लगती तो मैं उनके समर्थन में उनको पूरी सहायता करता हूं। लेकिन सौर भाई हम आपको बताते चले, चाहे वो पूर्व के रहे हो प्रधान, चाहे मौजूदा के प्रधान रहे हो, कोई भी अपने वादों पे अटल नहीं रहा है। अभी चाहे वो बारात घर को लेकर हो, चाहे शमशान घाट को लेकर हो, चाहे यहाँ पे कोई भी वादे किए गए हों, कोई भी वादों पे खरा नहीं उतरा है। और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कह सकता हूं कि अगर वो मुझे अपना प्रधान पद देते हैं तो मैं उनकी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ सेवा करूंगा। और यह पद, ये हमारा पद नहीं, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, भाई बंधु माताओं बहनों का ये पद है। पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ वो कार्य करें। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे परिवार के सदस्य खुश हैं, बस। हम्म। बाकी हमें किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। आप लोगों को पता है कि किसी भी प्रकार की हमारे पास कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। बिल्कुल, बहुत और मैं अच्छी इस बात है। पर आप अभी मान लीजिए आपके वहां कोई विवाद बने, आप हिंदू मुस्लिम का विवाद आ जाए आपके पास, ठीक है? तो आप तो एक, मान लीजिए आप हिंदू संगठन के एक सक्रिय कार्यकर्ता, आपको पद भी दिया गया है, तो आप तो एक निष्पक्ष वाली न्याय के साथ चलेंगे। तो फिर आप तो संगठन में भी नहीं रह सकते आप, क्योंकि आप तो एक निष्पक्षता के साथ चलना है आपको, ठीक है? क्योंकि जी। हिंदू संगठन जो, वो अपने हिंदुत्व को लेकर चलेगा, ठीक है? इतना जी। भी ये आपका मान के चलिए, क्योंकि प्रधान आप हो जाएंगे गांव में तो आपकी राजनीति अलग हो जाएगी, फिर संगठन से आपका फिर सिस्टम ही अलग हो जाएगा। और भाई हम आपको बताते चले, मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, मैं गलत का विरोधी रहा हूँ। अगर हिंदू मुस्लिम या भी कुछ भी ऐसे विवाद होते हैं, चाहे वो हिंदू अगर गलत होगा तो मैं हिंदू का विरोध करूंगा, अगर मुस्लिम हम्म। गलत होगा तो मैं मुस्लिम का विरोध करूंगा। मैं गलत का विरोधी हूँ, किसी हिंदू मुस्लिम का विरोधी नहीं हूँ। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता है तो सबका साथ सबका विकास वाले फिर वादे जी झूठे हो बिल्कुल। जाएंगे। नहीं अच्छा मेरे मान भाई लीजिए, तीनू जी। जी, आपसे एक सवाल और है कि जैसे आपके वहाँ कोई आपसी विवाद होता है, तो आप किसका समर्थन करेंगे? आप समुदाय या मजहब देख के समर्थन करेंगे, या आप एक नेता होने के नाते, युवा नेता होने के नाते, वह फैसला जो है कानून के हाथ में मुखिया बन के सौंपेंगे? क्या करेंगे? सॉरी भाई, हमारे वहाँ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कमरिया के अंतर्गत एक विवाद होता था मुहर्रम के दिन, सभी दोनों पक्षों को बिठा के सुलह समझौता करवा दिया गया था। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एक ग्राम पंचायत हजरतपुर ऐसी है जो अपने बिल्कुल परिवार के जैसे रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी खुरापाती और अराजक तत्व जैसे लोग नहीं हैं। इसलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनका बेटा प्रधान बनना चाहिए तो एक बार अगर मौका देंगे तो मैं इतना पूरा वादे के साथ कह सकता हूँ कि बेहटा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हजरतपुर को एक बार मैं पूरी ताकत के साथ इसको चमकाने का कार्य करूंगा। लेकिन हमने तो यही देखा है, लगभग प्रधान के नाम पे जितनी धांधली चल रही है, तो जी। वो तो पूरी जनता जानती ही है, आपको भी पता होगा, ठीक जी है? जी पचास बिल्कुल। परसेंट प्रधान इस समय धांधली करके खा रहा है। और जो भी आप देख रहे होंगे, आपके ही क्षेत्र में गौशालाएं वगैरह होंगी ना, जी जी। जानवर मर रहे हैं, लाशें सड़ रही, कोई देखने वाला नहीं, प्रधान तब कहाँ होते हैं? तो इस सौर पर भाई आप हम लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? और भाई हम आपको बताते चले, बिना पद के, बिना हाँ। किसी राजनीतिक
संगठन से जुड़े हुए मैं अभी तक अपनी ग्राम पंचायत को चमकाने का कार्य कर रहा हूँ, आगे भी करता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं ग्राम पंचायत हजरतपुर, अदर भी जिला सीतापुर के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों का मैं सपोर्ट करता हूँ, सभी के लिए खड़ा होता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर एक बार वो हमें मौका देते हैं तो मैं पूरी हम्म। निष्ठा ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत हजरतपुर के अंदर ऐसा कोई प्रधान नहीं होगा, और मैं प्रत्येक घर को ऐसा चमकाने का कार्य करूंगा। जरूरी नहीं कि गरीब वर्ग के ही लोगों को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, बहुत सारे अमीर भाई भी हैं, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि सरकार की सुविधाएं, सरकार का यही कहना है कि प्रत्येक, सबका साथ सबका विकास है। तो इसलिए प्रत्येक जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें, सभी को उस चीजों का लाभ मिलना चाहिए। नीनू जी, आपका कहना तो बिल्कुल सही, लेकिन सबका साथ सबका विकास का मतलब ये तो नहीं है कि आप 100 बीघा के जोतकार हैं, आपको सरकारी लाभ मिलेगा। सरकार की योजनाएं उसके लिए हैं जिनको सिर्फ तलाश है, योजनाओं की तलाश है। बाकी आप कहो 100 बीघा जमीन जिनके पास है, उनको योजनाएं दी जाए, वो बेहतर कहाँ होगा। सौर्य भाई, आज की डेट में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहा हो। यहाँ अरे पे वो तो बात मैं तो आप, सही, वो उसमें तो प्रधानों की धांधली चल रही है, आप तो जानते होंगे ना, प्रधानों की जी धांधली जी चल रही। सरकार जी द्वारा अगर 100 रुपए का दिया जाता है खर्च अगर गरीबों को, तो उसमें जी 80 खा जाता है प्रधान, 20 देता है उसे। सौर भाई, जो भी बजट आएगा, जो भी कार्यकाल का पैसा आएगा, वो हम्म। सार्वजनिक होगा। कोई भी हमारे खाते में कोई भी ऐसा नहीं होगा, सारी चीजें सार्वजनिक की जाएंगी। चाहे योजनाएं हो, चाहे पैसा हो, चाहे कार्य हो, पूरी जितनी भी योजनाएं, जितना भी पैसा, जितना भी कार्य होगा, सार्वजनिक करके ही किया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं कि हम लोग अपने पास से करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं हो। सारी चीजों को सार्वजनिक किया जाएगा। और मैं 3 चीजों पे काम करना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पे ग्राम पंचायत हजरतपुर के अंदर एक बहुत हम्म। अच्छी बारात घर की व्यवस्था की जाएगी, एक शमशान घाट बनवाया जाएगा, और एक हमारे युवा भाइयों को खेलने के लिए स्टेडियम बनवाने का तो कार्य बहुत किया। अच्छे तीन विचार हैं काम। आपके। तो ये जी एक सवाल है सीनू जी, आप बताइए, जवाब दीजिए इसका। जो आप हिंदू संगठन में हैं, इसलिए आपके अच्छे कृत्य भी, आप वायरल भी हुए काफी क्षेत्र में, तो जी इसलिए आपने काफी जो लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, इनमें आपने काफी तगड़ा एक्शन लिया है, जी काफी जिहादियों को धूल चटाई है आपने। तो जी आप पर कैसे विश्वास कर लेगा ये समुदाय कि आप उनका साथ देंगे। देखिए सौर भाई, मैंने पहले ही बताया, अब भी बताया, अगर वो गलत करेंगे तो मैं उनको कतई नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रधान रहूं ना रहूं, मैं नेता बनूं ना बनूं, मैं बड़ा आदमी बनूं ना बनूं, भीख मांगूं या फिर गरीबी के हालत में जीकर मर जाऊं, लेकिन किसी भी बहन को लव जिहाद में फंसने नहीं दूंगा और नहीं फंसने दूंगा। मैं हमेशा ऐसे लोगों का विरोध करूंगा और डट के विरोध करूंगा। मेरा संपूर्ण जीवन हिंदू बहनों के लिए समर्पित है। किसी भी बहन को लव जिहाद का शिकार नहीं होने दूंगा, चाहे वो ग्राम पंचायत हजरतपुर हो, चाहे तंबौर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे लहरपुर हो, चाहे खैराबाद हो, चाहे महमूदाबाद हो। लव जिहादियों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा, स्पष्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है सीनू जी।